बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। मैं जाट हूँ, जान की कीमत जानकर भी जान को जोखिम में डालने वाला। नाना पाटेकर का एक ऐसा बयान जिसने पूरे बॉलीवुड को हिला दिया। जब जाट फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ तो सनी देओल के फैंस में जबरदस्त जोश भर गया, लेकिन असली हलचल तब मची जब नाना पाटेकर ने इसे देखा। वह कुछ देर तक चुपचाप स्क्रीन को घूरते रहे, फिर जो कहा उसने हर किसी को चौंका दिया। क्या उन्होंने फिल्म की आलोचना की? क्या सनी देओल की परफॉर्मेंस पर सवाल उठाए? या फिर कुछ ऐसा बोल दिया जिससे फैंस हैरान रह गए? पूरा सच जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस साल की सबसे चर्चित फिल्म जाट के बारे में, जिसमें सनी देओल एक बार फिर अपने दमदार अंदाज में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं गोपी चंद मलिनेनी, जो साउथ सिनेमा के जाने माने निर्देशक हैं और इस फिल्म के जरिए हिंदी सिनेमा में अपना डेब्यू कर रहे हैं। फिल्म की कहानी पूरी तरह से एक देसी हीरो के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी जमीन और अपने लोगों के लिए लड़ता है। ट्रेलर को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह फिल्म दर्शकों को जबरदस्त एक्शन और इमोशन का मिश्रण देने वाली है। सनी देओल इस फिल्म में अपने क्लासिक अंदाज में दमदार डायलॉग्स और एक्शन करते नजर आ रहे हैं। उनके किरदार को देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने फिर से वही पुरानी आग जलाई है जो गदर और गदर 2 में नजर आई थी। ट्रेलर में कई बड़े एक्शन सीन्स दिखाए गए हैं जिसमें उनका वही पुराना जोश और अंदाज देखने को मिलता है। खासकर उनका 2.5 किलो का हाथ वाला डायलॉग सुनते ही दर्शकों में गजब का उत्साह आ जाता है। इस फिल्म में सनी देओल के साथ रणदीप हुड्डा नजर आएंगे, जो विलेन की भूमिका निभा रहे हैं। उनके किरदार का नाम राणा तुंगा बताया जा रहा है और वह सन्नी देओल के खिलाफ खड़े होंगे। इसके अलावा फिल्म में विनीत कुमार सिंह, रेजना कैसेंड्रा और सैया मल्होत्रा भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे। फिल्म की कहानी पूरी तरह से एक ऐसे व्यक्ति पर केंद्रित है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है और अपने दुश्मनों का पूरी ताकत से सामना करता है। ट्रेलर में जो एक्शन सीन्स दिखाए गए हैं वे दर्शकों को पुरानी यादें ताजा करा देते हैं। यह फिल्म गदर और गदर 2 से काफी मेल खाती है, क्योंकि इसमें भी एक नायक की कहानी है जो अपने परिवार, अपनी जमीन और अपने लोगों के लिए लड़ता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार दुश्मन कोई एक देश नहीं, बल्कि समाज में मौजूद कुछ बुरे लोग हैं जो गलत काम कर रहे हैं। यह फिल्म पूरी तरह से देसी एक्शन और दमदार कहानी का संगम है, जो दर्शकों को बड़े स्तर पर मनोरंजन देने वाली है। अगर बजट की बात करें तो इस फिल्म का बजट लगभग 100 करोड़ रुपए है, जो इसे एक मेगा बजट फिल्म बनाता है। यह फिल्म पैन इंडिया स्तर पर रिलीज हो रही है और हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में भी रिलीज की जाएगी। इससे साफ पता चलता है कि मेकर्स इस फिल्म को पूरे भारत के दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं और इसे बड़े स्तर पर पेश करने की योजना बना रहे हैं। फिल्म 10 अप्रैल 2025 को दुनिया भर में 12,500 से अधिक स्क्रीन्स पर रिलीज होगी, जो इसे एक बहुत बड़ी रिलीज बनाती है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि नाना पाटेकर ने इस फिल्म को लेकर क्या कहा। नाना पाटेकर का नाम इंडस्ट्री में किसी पहचान का मोहताज नहीं है। वह अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं और अक्सर बिना किसी फिल्टर के अपनी बात रखते हैं। बॉलीवुड में कई लोग अपनी राय रखने से बचते हैं, लेकिन नाना पाटेकर हमेशा सच्चाई बोलने के लिए जाने जाते हैं। यही वजह है कि जब उन्होंने जाट फिल्म का ट्रेलर देखा तो लोगों की दिलचस्पी इस बात में बढ़ गई कि उन्होंने इस फिल्म के बारे में क्या कहा। जब नाना पाटेकर ने इस फिल्म का ट्रेलर देखा तो पहले वह कुछ देर तक चुप रहे और फिर अचानक उन्होंने कहा, अरे यह तो वही पुराना सनी देओल है जो एक ही पंच में पूरी भीड़ को गिरा देता है। उनकी इस बात पर वहां मौजूद लोग हंसने लगे, लेकिन इसके बाद उन्होंने जो कहा वह और भी दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि सनी देओल में आज भी वही पुरानी आग दिख रही है। उनका गुस्सा, दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और उनका एक्शन सब कुछ शानदार लग रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि बॉलीवुड में कई हीरो बड़े बड़े स्टंट्स करते हैं, लेकिन सनी देओल की बात ही अलग है।
वह सिर्फ अपने एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज से ही दमदार दिखते हैं। इसके अलावा नाना पाटेकर ने यह भी कहा कि इस फिल्म में वह वही देसीपन देख रहे हैं जो सनी देओल की फिल्मों की पहचान होती है। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में अब देसी अंदाज वाली फिल्में कम बन रही हैं और इस वजह से दर्शकों को भी वही मसाला नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जाट के ट्रेलर को देखकर लग रहा है कि यह फिल्म लोगों को एक बार फिर से देसी एक्शन का मजा देने वाली है। उन्होंने यह भी कहा कि वह इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि यह एक बहुत बड़ी हिट साबित होगी। नाना पाटेकर ने यह भी कहा कि सनी देओल की परफॉर्मेंस में उन्हें वही पुरानी एनर्जी दिखाई दे रही है जो गदर और गदर 2 में थी। उन्होंने कहा कि अगर इस फिल्म की कहानी मजबूत हुई तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर सकती है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ ट्रेलर देखकर पूरी फिल्म के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरह के सीन्स दिखाए गए हैं उससे यही लगता है कि यह एक जबरदस्त एक्शन फिल्म होगी। नाना पाटेकर के इस रिव्यू पर सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त प्रतिक्रियाएं आईं। जैसे ही उनका यह रिव्यू सामने आया, यह खबर आग की तरह फैल गई। सनी देओल के फैंस ने इसे हाथों हाथ लिया और कहा कि अगर नाना पाटेकर जैसे दिग्गज अभिनेता ने इस फिल्म की तारीफ की है तो यह वाकई में कुछ खास होगी। कई लोगों ने कहा कि नाना पाटेकर ने जो बातें कही हैं वह सही हैं, क्योंकि सनी देओल की फिल्मों का एक अलग ही क्रेज होता है और जाट भी उसी अंदाज में बनाई गई है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि बॉलीवुड में अब ऐसी फिल्में कम बन रही हैं और यह अच्छी बात है कि सनी देओल अभी भी इस तरह की फिल्में बना रहे हैं। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या सनी देओल ने नाना पाटेकर के इस रिव्यू पर कोई प्रतिक्रिया दी? जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नाना पाटेकर एक बहुत ही सीनियर एक्टर हैं और अगर उन्हें ट्रेलर पसंद आया है तो यह उनके लिए बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि वह नाना पाटेकर का बहुत सम्मान करते हैं और उनके रिव्यू को एक बड़ी तारीफ मानते हैं। अब अगर इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस चांस की बात करें तो जिस तरह से इसका ट्रेलर लोगों को पसंद आ रहा है और जिस तरह से इसे लेकर पॉजिटिव माहौल बन रहा है, उससे यही लग रहा है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। हालांकि इसका असली फैसला तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही होगा, लेकिन अभी तक के माहौल को देखकर यही लग रहा है कि यह फिल्म दर्शकों को पसंद आएगी। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह फिल्म गदर 2 जैसी ब्लॉकबस्टर बन सकती है? अगर इसकी कहानी दमदार हुई तो यह फिल्म जरूर अच्छा बिजनेस करेगी, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि इसे दर्शकों से कितना प्यार मिलता है।